हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नेक्स्ट क्लास में लघु एवं ग्राम उद्योग की बात करते हैं। तो जो वीडियो में ये ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं है इसका, और अपन को इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं समझनी है और कहाँ कहाँ पे इनके उद्योग स्थापित किए गए उनके बारे में बात करते हैं। तो लघु उद्योग की विशेषता क्या है? पूंजी निवेश सीमित। इसमें ये बात की जैसे कोई उद्योग है उसके बारे में ऐसे हो कि इसमें 5 लाख रुपए तक अपन पूंजी निवेश कर रहे हैं या 2 लाख रुपए तक की, तो उसकी सीमित होनी चाहिए। श्रम प्रधान हो कि मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ ना की जा रही हो, मजदूरों से काम किया करवाया जा रहा हो। सीमित उत्पादन क्षमता हो, जैसे अपन ने 2 लाख रुपए किसी उद्योग में लगाया हो और वहाँ पे अपन 50,000 रुपये का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो चीज़ है कि सीमित उत्पादन क्षमता हो। स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो, जैसे बीड़ी उद्योग है वो तेंदुपत्ते से बनती है, तो वो ग्राम उद्योग ही है और वो एक स्थानीय क्षेत्र में ही बन पाता है, तो इस हिसाब से स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो। राजस्थान में लघु उद्योगों के प्रकार हैं, एक तो पारंपरिक उद्योग है, एक आधुनिक उद्योग है। 2 प्रकार, एक पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक में जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं वो उद्योग है, मार्बल है, हस्तशिल्प है, बंदेज है, लाख का कार्य, ब्लू पोट्री है। और आधुनिक उद्योग जो अभी अभी स्थापित किए गए हैं, टेक्सटाइल है, वस्त्र निर्मित, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग सामान है, सीमेंट उत्पादन है और फूड प्रोसेसिंग है। तो अपन ने बात करी लघु उद्योग की पूंजी निवेश सीमित होना चाहिए, श्रम प्रधान होना चाहिए, सीमित उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, स्थानीय संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। राजस्थान में लघु उद्योगों के प्रकार की बात करते तो 2 प्रकार हैं, एक तो पारंपरिक उद्योग जो मार्बल, हस्तशिल्प, बंदेज, लाख और ब्लू पोट्री है, और आधुनिक लघु उद्योगों की बात करते हैं तो टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग सामान है, सीमेंट उत्पाद है और फूड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इसको लघु उद्योगों को कौन कौन प्रोत्साहन, वही संस्थाएं हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। RFC है, राजस्थान वित्त निगम है, रासिको है, रिको है और MSME डेवलपमेंट फोरम जयपुर है, और एक रूडा भी कार्य कर रही है। तो इसमें राजस्थान वित्त निगम RFC हो गया, राजसिको हो गया, रिको हो गया और MSME डेवलपमेंट फोरम जयपुर हो गया और रूडा हो गया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्राम उद्योग। ग्राम आधारित पारंपरिक कुटीर स्तर के उद्योग जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान में रखता, ग्राम आधारित हो, पारंपरिक हो या कुटीर स्तर के उद्योग जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं। इसमें मुख्य ग्राम उद्योग है खादी, जो खादी खादी के लिए कहाँ कहाँ ग्राम उद्योग स्थापित किए गए, वो है जयपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में। वूल या ऊन के लिए है बीकानेर, नागौर और जोधपुर। हस्तशिल्प के लिए बाड़मेर, चूरू, उदयपुर है। चमड़ा शिल्प के लिए टोंक, जयपुर, नागौर है। लकड़ी या बांस शिल्प के लिए कोटा और झालावाड़ है। मार्बल या पत्थर उत्पादन के लिए किशनगढ़ और राजसमंद है। तो वापस एक बार देख ली, खादी के लिए है जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा। इससे खादी वाला अपन ऐसे जेब से याद रखते हैं कि जेब अगर किसी चीज़ पॉकेट बना रहे हैं जेब अपन, तो वो खादी से बन रहा है, तो जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा। वूल या ऊन ये पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया गया, बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर। हस्तशिल्प की बात करते हैं तो बाड़मेर है, चूरू है, उदयपुर है। चमड़ा के लिए टोंक, जयपुर, नागौर है। लकड़ी के लिए कोटा और झालावाड़ है, और मार्बल के लिए अपने को पता ही है किशनगढ़ और राजसमंद में, इधर ही मार्बल निकलता है। नेक्स्ट है अपन राजस्थान ये अपने को इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना जो 1955 में स्थापना की गई थी, खादी, हैंडलूम और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये ग्राम उद्योगों के लिए कार्य कर रहा है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है अपने से। तो 1955 में राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना खादी, हैंडलूम व ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसके कार्य क्या क्या है? उत्पादन और विपणन को सहायता देना, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, महिलाओं और कारीगरों को वित्तीय सहायता देना। एक तो उत्पादन व विपणन में सहयोग देगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगा और महिलाओं और कारीगरों को वित्तीय सहायता देगा। नेक्स्ट ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान हस्तशिल्प निगम, ये ठीक उसके 5 साल बाद में 1960 में स्थापना हुई। राजस्थान में पारंपरिक हस्तशिल्पों का संरक्षण करना और विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तशिल्प का निर्यात करना। राजस्थान क्राफ्ट ब्रांड के तहत विपणन, इसका विपणन स्थल है राजस्थान क्राफ्ट ब्रांड के नाम से इसका विपणन स्थल है। निर्यात करेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तशिल्प को, और जो पारंपरिक हस्तशिल्प है उनको संरक्षण व विकास का कार्य करेगा। ये याद रखें, राजस्थान क्राफ्ट ब्रांड के तहत विपणन है वो राजस्थान हस्तशिल्प निगम का है 1960 में। अब अपन देख लेते कौन कौन से जो लघु कुटीर उद्योग है वो कहाँ कहाँ स्थापित है और कौन कौन सी वस्तुओं के लिए स्थापित किए गए। तो अपन मुख्यतः इसमें स्थान और जो उद्योग है उनके बारे में बात करेंगे। लकड़ी के लिए खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर में है। रसील व वुडन फर्नीचर बीकानेर और चित्तौड़ में है।
पापड़ भुजिया, जैसे बीकानेर भुजिया वैसे पापड़ भुजिया भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये बाड़मेर में है। मटकी या सुराही ये रामसर बीकानेर में है। वुडन या पेंटेड फर्नीचर जो लकड़ी होती है उस पर ही डिज़ाइन किया जाएगा, तो ये किशनगढ़ अजमेर में है। जैसे बनी ठनी की है, ये राधा कृष्ण की लकड़ी पे डिज़ाइन करके किशनगढ़ में हर घर में बनाई जाती है। मतलब ग्राम उद्योग का मतलब ये हो गया कि कोई गांव है और वहाँ पे हर घर में, प्रत्येक घर में ये कार्य चल रहे वैसी चीज़। सरसों का इंजन छाप तेल ये भरतपुर में है। आम पापड़ ये बांसवाड़ा में है। सरसों का वीर बालक जयपुर का है। मेहंदी अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में, सोजत की प्रसिद्ध है, तो मेहंदी सोजत में। बादला व मोटड़ी ये पानी के लिए होता है गर्मियों के अंदर जोधपुर में। तो वापस एक बार देखिए, लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर में। रसील या वुड फर्नीचर बीकानेर और चित्तौड़ में। पापड़ भुजिया बीकानेर में है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में। मटके और सुराई रामसर बीकानेर में है। वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर में है। सरसों का इंजन छाप तेल भरतपुर में है। आम पापड़ बांसवाड़ा में है। सरसों का वीर बालक छाप तेल जयपुर में है। मेहंदी सोजत की है। बादला व मोटड़ी ये जोधपुर के हैं। नेक्स्ट है कूपों व मोमबत्ती का काम। अपने को इतना ध्यान रखना कि मोमबत्ती का काम बीकानेर में किया जाता है। तारकसी के जेवर ये नाथद्वारा में। नमदे की दरिया बनाना ये टोंक में है। गोटा किनारी ये खंडेला सीकर में है, जहाँ पे जो चूनड़ी होती है उनके ऊपर ये गोटा लगाया जाता है, और इसके लप्पा लप्पी मुकेशी इसके प्रकार हैं। नांदड़े घाघरे की छप्पी फड़त है भीलवाड़ा में। ब्लू पोट्री जयपुर की है और ब्लैक पोट्री कोटा की है, और पोखरन पोट्री जैसलमेर की तो ब्लू पोट्री जयपुर की है। शीशम के फर्नीचर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में। चमड़े की मोजड़ियाँ जोधपुर जयपुर और नागौर में है। कागजी टेराकोटा अलवर में। सुनहरी कागजी वाला अलवर में, सुनहरी बीकानेर में। कठपुतलियाँ उदयपुर में है। थेवा कला ये प्रतापगढ़ में है। इसके बारे में सुना जाता है कि ये जो थेवा कला का कार्य है वो अपनी लड़कियों को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो अगले घर जाएंगी तो वो कला इनकी बाहर ना चली जाए, इस वजह से पुरुषों को ही कला सिखाई जाती है। फर चित्रण सापुरा भीलवाड़ा में, जैसे देवनारायण जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है। रामदेव जी की घोड़े ये पोखरण जैसलमेर में है। कृषिगत औजार गजसिंहपुरा गंगानगर में है। मिनिएचर पेंटिंग्स जोधपुर जयपुर किशनगढ़ में है। आजम प्रिंट ये आजम नहीं है, जाजम प्रिंट है, जाजम आकोला चित्तौड़ में। अजरक व मलई प्रिंट बाड़मेर में। लाख की पोटरिया मोंडे ये बीकानेर में। चूनड़ी ये जोधपुर की है। पीतल पर मुरादाबादी, को पीतल के बर्तन होते हैं उन पे दूसरी धातु ऐसे अटैच करके बनाई जाती है, वो जयपुर में। मसूरिया व कोटा डोरिया कैथून कोटा में है। मिट्टी के खिलौने मोलेला नाथद्वारा और बस्सी चित्तौड़ में है। वापस से देखते हैं एक बार इसको। कूपों पर मोमबत्ती का कार्य बीकानेर में। तारकसी के जेवर नाथद्वारा में। नमदे की दरिया टोंक में। गोटा किनारी खंडेला सीकर में। नांदड़े घाघरे की छप्पी फड़ते भीलवाड़ा में। ब्लू पोट्री जयपुर में। ब्लैक पोट्री कोटा में। पोखरन पोट्री जैसलमेर में। शीशम की फर्नीचर हनुमानगढ़ और गंगानगर में। चमड़े की मोजड़ियाँ 3 जगह है, जोधपुर जयपुर और नागौर। कागजी टेराकोटा अलवर में और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर में। कठपुतलियाँ उदयपुर में है। थेवा कला प्रतापगढ़ में। फर चित्रण सापुरा भीलवाड़ा में। रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर में है। कृषिगत औजार ये गजसिंहपुरा गंगानगर में। मिनिएचर पेंटिंग्स जोधपुर जयपुर किशनगढ़ में है। जाजम प्रिंट आकोला चित्तौड़ में है। अजरक व मलई प्रिंट बाड़मेर में। लाहक की पोट्री या मोंडे ये बीकानेर में है। चूनरी जोधपुर में है। पीतल पर मुरादाबादी जयपुर में है। मसूरिया व कोटा डोरिया कैथून कोटा में है। मिट्टी के खिलौने मोलेरा नाथद्वारा और बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है पत्थर की मूर्तियाँ संगमरमर ये जयपुर में है। पत्थर की मूर्तियाँ लाल पत्थर थानागाजी अलवर में है। गरासियों की फाग ये सोजत पाली में है। ऊनी बरडी और पट्टू एवं लोई ये जैसलमेर। ऊनी वस्त्र के लिए ये बनाई जाती है दरिया वगैरह से जैसलमेर। पेचवर्क व चट्टापट्टी का कार्य शेखावाटी क्षेत्र में है। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। जस्ते की मूर्तियाँ व वस्तुएं ये जोधपुर में है। खेसले ये लेटा जालोर में है, लेटा गांव पड़ता है जालोर का। दरिया ये टाकला नागौर में है। ऊनी कंबल बीकानेर और जैसलमेर में। खेस ये चौमू जयपुर के पास एक शहर पड़ता है चौमू, वहाँ पे। लाख का काम जयपुर में है। और मीनाकारी व कुंदन कार्य भी जयपुर में है। कोफतगिरी व तहनीसा का कार्य भी जयपुर में है। पेपर मेसी का काम जयपुर व उदयपुर में है। सूंगनी नस्वार ये ब्यावर में है। लकड़ी का कावड़ ये बस्सी चित्तौड़ में है। और लहरिया व पोमचा जयपुर का है।
लकड़ी के झूले जोधपुर के हैं। हाथी दांत पर एवं चंदन पर खुदाई व पेंटिंग्स ये जयपुर की है। रमकड़ा सॉफ्ट स्टोन के तरासे हुए खिलौने ये गलिया कोटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। और गलीचे ये जयपुर और बीकानेर के हैं। वापस से अपन देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें पत्थर की मूर्तियां हैं वो जयपुर से हैं। पत्थर की मूर्तियां संगमरमर की तो जयपुर से, लाल पत्थर से थानागंज ये अलवर से, ग्रासियों की फाग सोजत से हैं। ओनी बरडी पट्टू एवं लोई ये जैसलमेर के, पेच वर्क और चट्टापट्टी का आकार ये शेखावाटी से है। पावर रजाई जयपुर की है। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की हैं। खेसले लेटा जालोर में है। दरिया टाकला नागौर में है। ओनी कंबल बीकानेर और जैसलमेर में। खेस ये चौमू जयपुर में है। लाख का कार्य लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं जो जयपुर में है। मीनाकारी व कुंदन कार्य जयपुर में। कौफतगिरी व तहनीसा कार्य भी जयपुर में है। पेपर मैसी का कार्य जयपुर और उदयपुर में है। सुंगनी नस्वार ये ब्यावर में है। लकड़ी का कावड़ ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। लहरे एवं पोमचा जयपुर में है। लकड़ी के झूले ये जोधपुर में है। हाथी दांत एवं चंदन बेड खुदाई व पेंटिंग्स जयपुर में है। रमकड़ा सॉफ्ट स्टोन के तरासे हुए खिलौने ये गलिया कोटा डूंगरपुर में और गलीचे जयपुर और बीकानेर में। आप एक दो बार इस क्लास को देखोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, अपनी छोटी छोटी क्लास है, तो अपन 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।